अगर आप सोच रहे हैं कि जीएमसी उधमपुर स्टाफ नर्स की वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन सिर्फ टॉपर्स का होगा, तो ये वीडियो जो है वो आपकी दोनों सोच को चेंज करने वाला है, क्योंकि याद रखिए कि सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं होता, प्रॉपर स्टडी प्लानिंग से सिलेक्शन होता है। और मैं आपको आज 6 फेजेस का पूरा स्टडी प्लान बताने वाली हूं जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। याद रखिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस शोर मचा दे। आज जिंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन कल जीएमसी उधमपुर लिखा होगा। इसी शानदार शायरी के साथ हम हमारे जो 6 फेजेस का स्टडी प्लान है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़े ही ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपनी स्टडी को पढ़े, ताकि वो अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या स्टडी प्लानिंग जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कि फर्स्ट फेज में आपको एग्जाम अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि टारगेट क्लियर रखो। अपना टारगेट क्लियर रखना है कि आपको जीएमसी उधमपुर में अपना सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू 100% नर्सिंग फोकस्ड एमसीक्यू जो रहेंगे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड 100% नर्सिंग फोकस। नेगेटिव मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी पता होना चाहिए, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक प्लस क्लिनिकल एप्लीकेशन के साथ आते हैं। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के भी बनेंगे, कंसेप्चुअल भी बनेंगे और आपके थ्योरेटिकल भी बनेंगे, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्डन रूल कंसेप्ट पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और रिवीजन करिए, ये गोल्डन रूल है सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हाई यील्ड सिलेबस कवरेज, यानी कि फेज 2 में आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ओबीजी, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी आपको इसकी पढ़नी है। नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 40 से 45% कवरेज आएगा, जिसमें कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रीनल, न्यूरो और एंडोक्राइन। ओबीजी जो रहेगी आपकी 15 से 20% रोल प्ले करती है। एएनसी, पीएनसी, लेबर, ऑब्स्टेटिक, इमरजेंसी, इसके टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट फेज 2 पीडियाट्रिक नर्सिंग 10 से 12%, ग्रोथ डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो रहेगी आपकी 10 to 12%, जिसमें नर्सिंग प्रोसेस, इंफेक्शन कंट्रोल एंड एथिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में हर बारी आते हैं, ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 8 to 10% कवरेज करता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इंडिकेटर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेटेस्ट जो भी है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा और वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा किरोशा एकेडमी की ऐप पर। एंड डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं जीएमसी उधमपुर के लिए शार्प 6 PM इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकियाट्रिक 5 to 8%, जिसमें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एंड ड्रग्स ऑल्सो। डेली रूल आपको रखना है, डेली 1 सब्जेक्ट की थ्योरी, उसके साथ में 100 एमसीक्यू पढ़ना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे थ्योरी के साथ, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है। और जीएमसी उधमपुर का कोर्स अवेलेबल है, अगर आप ये टॉपिक्स, ये सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से और इजी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आएगा वैसे कवरेज आप चाहते हैं, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज जो आपके नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करेगा और आपको कितना आता है ये आप खुद को बताएगा, ठीक है, ताकि आपको और कितना पढ़ना है ये आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि फेज 3 एमसीक्यू मास्टरी स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, जिसमें आपका स्मार्ट एमसीक्यू अप्रोच रहेगा और यहां पे आपको रीड क्वेश्चन स्टेम केयरफुली, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूं जो क्वेश्चन को समझ गया उसका आंसर देना इजी हो जाता है। कभी कभी हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि पूछा क्या है इसमें, तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिमिनेट 2 रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि जो आपको गलत लगता है अपने, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या टेस्ट दोगे ऐप के ऊपर, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद में ऑप्शन पढ़े, जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता 2 ऑप्शन हटा दो, ठीक है, उसके बाद में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट थिंक क्लिनिकल स्केनेरियो, क्लिनिकल बेस्ड सोचना है, वो कब सोच पाओगे, जब पढ़ोगे, जब पढ़ा हुआ होगा। थ्योरी में भी आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेसिस भी पढ़ाया जाएगा, तो वो आपने पढ़ा है तो आप सोच पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज्यादा नहीं सोचना है, गलत हो जाता है। एक बार एक ऑप्शन को टिक किया, आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं सोचना ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग नहीं रखना है। टारगेट प्रैक्टिस रखना है, डेली 150 से 200 एमसीक्यूज आपको डेली निकालने, डेली के डेली पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट वीकली आपको 1 फुल लेंथ
टेस्ट मिलेगा जो कि अवेलेबल रहेगा किरोशा एकेडमी की ऐप पर, वो आपको देना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगा और आपका ओवर थिंकिंग करना, आप गलत कैसे करते हो आंसर, आपका नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कैसे होगा, ये सब आपको अपने आप आएगा जब आप ये चीज करोगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये मेरा स्टडी प्लान फॉलो करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी स्टडी प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ चुके हैं और याद रखिए उन्होंने अपना सिलेक्शन भी सिक्योर कर लिया है, लेकिन सेम स्टडी प्लान रखना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा और वो भी ईमानदारी के साथ में। नेक्स्ट फेज 4 है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस वीक 7 to 10 वीक आपका जो रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, ओनली टेस्ट देना है। ठीक है, अब तक आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद में आपको टेस्ट देना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दे दिया छोड़ दिया नहीं, उसके रैशनल पढ़ो कि क्यों गलत हुआ, सही हुआ है तो बाकी के आंसर क्या है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो याद रखिए ओनली टेस्ट देना काफी नहीं है, टेस्ट को एनालिसिस करो। रियल इंप्रूवमेंट चाहते हो तो एनालिसिस जरूरी है। वीक टॉपिक नोट करो, जो जो आपके बार बार गलत हो रहा है उसको नोट डाउन करो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक को मुझे दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार एक पेपर आपने दिया, उसमें जो टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत हुआ, दोबारा जब पेपर दोगे वीक के बाद में, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसी प्लानिंग के साथ में, इसी स्ट्रेटेजी के साथ में चलोगे तो पूरा कोर्स आराम से स्मार्टली कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। रूल्स है, एक टेस्ट दो, 2 आवर का टेस्ट रहेगा, 3 घंटे दो उसके एनालिसिस में, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, आपका सही हुआ है तो बाकी के ऑप्शन के आंसर क्या है, उसके बाद गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, आगे गलत नहीं होना चाहिए, उसको थ्योरी पढ़ो। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस। याद रखिए 100 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, कम से कम 100 टॉपिक आपके कवर होंगे और 100 टॉपिक का एनालिसिस पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो जरूर करना। नेक्स्ट है फेज 5। लास्ट के 15 से 20 दिन आपके पास में बचते हैं, उसमें आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स जो आपके द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि जब आप थ्योरी पढ़ोगे, एक टॉपिक आपने लिया और उसके अंदर क्या चीजें हैं उसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है, फिर दोबारा आपने इसको शॉर्ट में लिखो आप कि हाँ ये आएगा तो मुझे ये चीजें बतानी है। ठीक है ना, ये चीजें मुझे याद रखनी, शॉर्ट फॉर्म मेनोमिक्स में याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पे रिवीजन करना है, सिर्फ 15 से 20 दिन लास्ट के रहेंगे, उसमें सिर्फ रिवीजन करो, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, मार्क करो एमसीक्यू को, फ्रीक्वेंटली रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हो रहे थे उनको देखो, और नो न्यू टॉपिक इन लास्ट 15 डेज। कभी गलती मत करना, 15 दिन जब बचते हैं आपके पास में, तब तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। उसमें आप फिर 15 दिन में आपको रिवीजन करना है, जो आपके गलत हो रहे हैं, एमसीक्यू गलत टॉपिक हो रहा है उसको देखो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो। ठीक है, यही प्लानिंग होना चाहिए। क्लियर है, न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे फेज 6 फाइनल के 7 डेज की स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या रहेगी आपकी। उसमें डेली 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, डेली 100 के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपको देने हैं डेली। नेक्स्ट यहां पे रिवाइज ओबीजी प्लस मेडिकल सर्जिकल डेली, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्लिनिकल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो आपको डेली रिवाइज करना है ओबीजी मेडिकल सर्जिकल का शॉर्ट जो आपने लिखा है वो। नेक्स्ट यहां पे स्लीप एंड रूटीन फिक्स करो, प्रॉपर सोना भी जरूरी है 5 से 6 घंटे, उसके अलावा का जितना भी टाइम है अपना खाने के अलावा अपनी पढ़ाई को दो। ठीक है, लास्ट के जो दिन बचते हैं आपके पास 7 डेज, एग्जाम से पहले न्यू मटेरियल को इधर से पढ़ लिया, इधर यूट्यूब से पढ़ लिया, ये पढ़ा रहा है उसको भी पढ़ लो, टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 200 टाइगर क्लास थे, ये क्लास, कभी ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूं, मुझे भी पता है क्या चीजें होती है, क्या मार्केट में स्ट्रेटेजी चलती है, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, इसीलिए नो न्यू टॉपिक, आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, ये याद रखिएगा। न्यू मटेरियल पढ़ने की कोशिश करोगे, आता है वो भी भूल जाओगे और ऊपर से दिमाग में इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्ट्रेस में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है माइंड सेट रूल, काम माइंड रखिए और करेक्ट आंसर आपको करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, अपने माइंड को शांत रखिए, आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, बस उसका रिवाइज करो। ओबीजी मेडिकल सर्जिकल पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि इसमें क्लिनिकल स्कैनेरियो ज्यादा बनता है इसके अंदर। ठीक है ना, और टेस्ट उसी अनुसार आपके प्रिपेयर किए गए हैं, सो डोंट वरी। थ्योरी क्लास भी आपको इतना इजी लैंग्वेज में, सारे सिस्टम जो मैंने यहाँ पे बताए इंपॉर्टेंट, वो सारे बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाए गए हैं जो आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है ना, ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर सीरियसली इसको पढ़ोगे तो इजीली आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो थ्योरी क्लास अवेलेबल है, सेम जीएमसी उधमपुर के लिए टेस्ट सीरीज ऑल्सो अवेलेबल एंड यू कैन ज्वाइन दिस। सो याद रखिए, एग्जाम डे की स्टडी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता देना चाहती हूं यहाँ पे। तो देखिए, टाइम डिवाइड करो अपने पेपर का, ये आपको आ जाएगा जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो उसमें भी आपका टाइम फिक्स रहेगा, टाइमर होगा, टाइमर के बाद में ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर उन टेस्टों को आप ईमानदारी से दोगे,
ठीक है, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी टाइम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, इजी, मॉडरेट एंड टफ। एमसीक्यू जैसे करते जा रहे हो, अपना आंसर करो, आगे बढ़ो, ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, गैस वर्क अवॉइड करो। हाँ, ये 4 ऑप्शन है, कुछ नहीं आता फिर भी बच्चे गैस कर लेते, हाँ यही राइट होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। आता है तो करो, नहीं आता है लीव इट, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट 10 मिनट में मार्क्ड क्वेश्चन चेक करो, ठीक है। मार्क एज ए रिव्यू क्वेश्चन किए हैं अगर आपने, तो उसको लास्ट 10 मिनट में, आपके 10 मिनट जब बचेंगे तो उसको चेक करो, कहीं कोई क्वेश्चन सबमिट करना रह न जाए, वरना वो चेक नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग है वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार की गई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको फॉलो जरूर करना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दिस 6 phases ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग फॉर एवरी एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर जीएमसी उधमपुर एग्जाम। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। याद रखिएगा, सिलेक्शन लेना है तो आज से, अभी से स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा जागना पड़ेगा। ठंड का टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जागो, अपना सिलेक्शन लेना है, अपने डोमिसाइल एरिया में लेना है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बिना, मेहनत के बिना, हार्ड वर्क के बिना, आउट ऑफ द बॉक्स जाए बिना, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाए बिना आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। आपको चाहिए तो स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, टिल एग्जाम कर लो, बाकी का फिर आपको सिलेक्शन मिलने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो। इसीलिए आज ही हमसे जुड़े, इसी प्लानिंग के साथ में किरोशा एकेडमी से मैं रोशनी और मेरी पूरी टीम हमेशा टिल सिलेक्शन आपके साथ रहेगी। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।